हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ट्यूटोरियल पॉइंट। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको बता रहे थे कि कैसे हम रूट n को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो तीन बातों को सीखना ज़रूरी होता है। नंबर फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम, नंबर सेकंड ज्योमेट्रिकली बाइसेक्ट अ लाइन और नंबर थर्ड ज्योमेट्रिकली ड्रा अ परपेंडिकुलर। तो पिछले वीडियो में हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बता दिए हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि ज्योमेट्रिकली कैसे हम लाइन पर बाइसेक्ट करते हैं। तो कैसे हम लाइन को बाइसेक्ट करते हैं ज्योमेट्रिकली, देखिए। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, और इस लाइन को हमको जो है बाइसेक्ट करना है। तो मान लीजिए ए बी कोई लाइन है, अगर इसको हम बाइसेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम कंपास की जो नोक है उसको इस पॉइंट पर रखेंगे और जितना इस लाइन का डिस्टेंस है उससे आधे से अधिक डिस्टेंस का जो है लेंथ से लेकर यहाँ से कंपास की पॉइंट को रखेंगे और ये जो है अपना रहेगा ये मतलब पेंसिल की नोक। इससे ज़्यादा लाइन लेकर यहाँ एक आर्क लगाएंगे और मान लीजिए एक आर्क यहाँ लगेगा और उसी डिस्टेंस का इस पॉइंट पर रख के आर्क लगाएंगे तो यहाँ लगेगा, फिर उसी को रख के यहाँ लगाएंगे, फिर बी पॉइंट पर भी कंपास की पिन पॉइंट को रख करके आर्क लगाएंगे, यहाँ लगेगा। तो ऐसे जो लाइन हम मिलाएंगे, ऐसे जो लाइन जाएगी वो हमारे ये जो है मिड पॉइंट रहेगा वो उसी से पास करेगी। तो समझने की कोशिश करिए यहाँ पर। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको जितनी डिस्टेंस ए बी की है उससे अधिक मतलब उससे आधे से अधिक लेंथ की जो है आर्क लगाना है। तो ये हुआ ज्योमेट्रिकली बाइसेक्ट अ लाइन। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम परपेंडिकुलर जो है ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है कुछ बातों को सीखना है। तो चलिए देखिए कैसे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? ज्योमेट्रिकली ड्रा अ परपेंडिकुलर। तो मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन है, अब इस पर हमको परपेंडिकुलर ड्रा करना है, मतलब कि 90 डिग्री का लाइन को यहाँ से ड्रा करना है। तो हम कंपास से एक यहाँ सेमी सर्किल ऐसे यहाँ कंपास की नोक रखेंगे, इस मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ हम कंपास की नोक रखेंगे और ऐसे जो है एक यहाँ पर सेमी सर्किल की तरह आर्क लगाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर गया। फिर हम कंपास की नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे, मतलब ये जो है, और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और आर्क की लेंथ को चेंज नहीं करना है। फिर कंपास की पॉइंट को इस पर रख के दूसरा आर्क लगाएंगे, उसके बाद उसी लेंथ के आर्क से यहाँ कट करेंगे इस पॉइंट पे रख करके कंपास की नोक, और कंपास की नोक यहाँ रख के इस पर कट करेंगे। तो ये जो लाइन हमारी जाएगी यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो हम आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो तरीका होता है। तो अगर हमको ये तीन चीज़ें सीख गए हैं तो हम फिर जो है नंबर लाइन पर रूट n को हम मतलब कि इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आराम से। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे इसमें कि कैसे हम √3 हुआ, √2 हुआ, √5 हुआ, इन सबको कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं। रिप्रेजेंट √2, √3 and √5 on number line। ऑन नंबर लाइन। बेसिकली स्टूडेंट्स क्लास 9th में √2, √3, √5, √7, √9 ऐसे ही नंबर्स हैं जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है।
यही सिलेबस में है। तो √2, अगर हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हमें सबसे पहले, हम आपको बता चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए बी पे 90 डिग्री है। तो अगर ए बी की लेंथ मान लीजिए 1 यूनिट है, बी सी की लेंथ 1 यूनिट है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम ए सी की लेंथ क्या पाएंगे, क्या पाएंगे, ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, √2। तो ये हमें यहाँ पर समझ चुके होंगे कि अगर मान लीजिए इसे नंबर, सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं, ये लाइन ड्रा कीजिए, लाइन ड्रा कर दी, और हम यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है, इसको ओ कह रहे हैं, 0 है। अगर इसके हम इधर साइड जाएंगे तो हमारे निगेटिव इंटीजर्स आएंगे, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव आएंगे। तो हमको करना क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट लिए हम, मान लीजिए ए ले लिए, ए 1 यूनिट का है, और दूसरी जब यहाँ पर बी पॉइंट लेंगे तब भी जितनी लेंथ ओ से ए की है उतनी ही लेंथ यहाँ पर ए से बी की होनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए आगे कोई पॉइंट लिए सी, तो जितनी लेंथ ओ ए की है, ए बी की है, उतनी ही बी सी की होनी चाहिए। तो ये सब 1 यूनिट है, ए भी 1 यूनिट है। अब हमको जो है √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे कंपास से। तो हमने अभी आपको सिखाया कैसे करते हैं। मान लीजिए कंपास की नोक मान लीजिए हमारा अंगूठा है और पेंसिल जो है ये हमारी उंगली है, तो ऐसे रखेंगे, इस पर ऐसे एक लगाएंगे आर्क। तो आर्क लगाएंगे तो मान लीजिए ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे कटा, फिर ऐसे रखेंगे कंपास की नोक को, यहाँ पर एक ऐसे कट करेंगे, फिर उसी लेंथ की आर्क को एक आर्क यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद इस पर जो है कंपास की पॉइंट रखेंगे, एक यहाँ पर आर्क लगेगा और दूसरा यहाँ पर रख के ऐसे लगाएंगे। उसके बाद हम इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंपास से यहाँ से ओ ए की डिस्टेंस को मेजर करेंगे और यहाँ लगा के उसको कट करेंगे। तो मान लीजिए लाइन यहाँ कट गई, ये लाइन यहाँ कट गई। तो जितनी लेंथ ओ ए की है, मान लीजिए लाइन आपको पी है, पी पॉइंट है, तो अब हम ओ पी को मिलाएंगे, ओ पी को मिलाएंगे। तो ओ ए 1 था, अब ओ ए लेंथ को हम मतलब कंपास से मेजर करके यहाँ कट किए हैं, तो ये भी 1 यूनिट है। अब आपने अभी देखा था कि ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 1 है, ये 1 है, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज ओ पी है वो √2 होगा, √2 होगा। अब स्टूडेंट हम करते क्या हैं कि कंपास की जो पिन पॉइंट है इसको यहाँ रखते हैं और पेंसिल की नोक को पी से मेजर करके एक यहाँ पर आर्क ड्रा करते हैं। और मान लीजिए आर्क ड्रा किए तो ये लाइन यहाँ पर ऐसे आई और यहीं पर कट गई। ये ऐसे जो लगाएंगे तो एक इंटरसेक्ट करेगा ये नंबर लाइन को। तो ये जो हमारा ये जो कटिंग हुई ओपी से लगा कटेंगे तो ये यहाँ पर कट करेगा। मान लीजिए क्यू है, तो ये जो क्यू पॉइंट है, जो ओ क्यू है उसकी डिस्टेंस उतनी ही है जितना ओ पी की है। तो ये जो क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा √2 रिप्रेजेंट करेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ गया है। अब हम √3 को कैसे करेंगे। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम √3 को रिप्रेजेंट करना चाहें तो √3 को कैसे क्या करोगे। √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, आपका
एक मिनट। अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें √2 को आना चाहिए रिप्रेजेंट करना। तो क्योंकि अगर हम ये पर एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचें तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर ये आपका √2 है और एक 1 है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम ए सी की वैल्यू क्या पाएंगे? ए सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? √3 मिलेगी। इसी वजह से √3 को जब हमको नंबर लाइन पर ड्रा करना होता है तो हमको √2 को ड्रा करना आना चाहिए। अब पिछले वीडियो हमने बताया था कि √n को ड्रा करने के लिए हमें √n-1 आना चाहिए, तो उसको आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कि √3 को ऐसे ड्रा करना है। सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। लाइन खींचे, हमारी लाइन L है, ये पॉइंट आपका कोई O पॉइंट है, 0 है। तो हमने अभी जो यहाँ तक आपको सिखाया √2 को कैसे ड्रा किया जाता है, तो ये अभी Q पॉइंट मिला था, ये √2 है। Q पॉइंट क्या है? √2 है। तो यहाँ तक आपको चीज़ करना है, √2 के लिए जितना किया गया था उतना आपको करना है। तो यहाँ पर A पॉइंट है, फिर आगे हमको ये मिल गया था Q पॉइंट, और ये आपका 1 यूनिट है, और यहाँ भी आपका B पॉइंट था तो ये भी 1 यूनिट है। तो ये जो Q पॉइंट था, हमको Q पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? Q पॉइंट हमारा √2 था, ये √2 था Q पॉइंट, मतलब O से लेकर के Q तक हमारा √2 था। अब हम इस Q पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे लाइन पर। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो उसके लिए कंपास फिर वही ऐसे करेंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, फिर ये कट करेंगे, फिर यहाँ से रख के हम कट करेंगे। जब इसको मिलाएंगे तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, जितनी डिस्टेंस OA की है, ये 1 यूनिट है OA, उतना ही हमको कंपास इसको मेजर करके और एक Q पॉइंट से यहाँ पर एक कट आर्क लगाएंगे तो ये लाइन यहाँ कटेगी। तो ये जो लाइन होगी हमारी R मान लीजिए इसको, तो जो R होगी, अब देखिए O से Q तक का डिस्ट क्या हो गया? √2 हो गया O से Q तक, और O से A तक क्या है? 1 यूनिट है। अब ये √2 हो गया और ये 1 यूनिट हो गई। कितना हो गई? 1 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यही तो AC निकला था हमारा। तो होगा क्या? 1 और प्लस 2, ये AC स्क्वायर होता है, AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 2 + 1 √3। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमको समझना है। यहाँ पर ये है कि अगर O से लेकर के Q तक का डिस्टेंस √2 है और Q से लेकर के R तक 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC जो है OR की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम कंपास की जो पिन पॉइंट है, स्टील पॉइंट, इसको यहाँ रखेंगे और पेंसिल से R तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक इंटरसेक्ट करेंगे लाइन को, जब आर्क लगाएंगे तो ये जो हमारी नंबर लाइन है उस पर ये यहाँ पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट करेगी ये डिस्टेंस आपका, तो ये भी आपका इधर जाएगा। मान लीजिए यहाँ कटता है, इसको S मान लीजिए, S मान लेते हैं हम लोग। जब S मानेंगे तो ये जो हमारा O से लेकर S पॉइंट है क्या आ जाएगा? ये हमारा √3 हो जाएगा, और जो O से S तक का डिस्टेंस है वो √3 के इक्वल होगा। तो इस वाले नंबर लाइन में जो हमारा Q था, Q रिप्रेजेंट √2, और इस वाले में हमारा S जो है क्या है? √2 है। S रिप्रेजेंट √3। तो स्टूडेंट्स, आपको √2 को नंबर लाइन पर ड्रा करना, √3 को नंबर लाइन पर ड्रा करना हमने आपको समझाया है। अब बचता क्या है? √5 को हम कैसे नंबर लाइन पर ड्रा करेंगे।
तो √5 को नंबर लाइन पर ड्रा कैसे करेंगे उसको सीखते हैं हम लोग। तो अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपको √5 को नंबर लाइन पर ड्रा करना सिखाते हैं। थोड़ा हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। मान लीजिए कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। तो हमको AC अगर हमको √5 चाहिए तो √5 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √5 है। हमने आपको सिखाया था अगर हमको √n चाहिए तो हमको क्या पता होना चाहिए, √n-1। ये आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, अगर हमको √n चाहिए तो हमको √n-1 पता होना चाहिए। तो अगर हमको √5 चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, √4। √4 मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो हमको फिर BC क्या होना चाहिए, 2 हो गया, और ये हमारी AB क्या हो गई, 1 यूनिट हो गई। तो अब हम यहाँ पर जब लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हमको AC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, AC की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, √5। देखिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB की स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर, और BC की स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 1 + 4 = √5। तो AC की वैल्यू क्या हो गई, √5। तो कहने का मतलब ये है जब हम नंबर लाइन पर इसको ड्रा करेंगे तो हमको एक मतलब 2 यूनिट लेना पड़ेगा, कोई 2 यूनिट, और फिर परपेंडिकुलर हमको 1 लेना पड़ेगा, 1 यूनिट। तो जो है जो फिर हमको मिलेगा हाइपोटेन्यूज वो √5 के इक्वल होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं L। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना 0 है, इसको हम O से रिप्रेजेंट किए। अब हमको यहाँ पर 2 चाहिए, तो मान लीजिए एक यूनिट आपकी ये यहाँ पर A है, O से A तक का 1 यूनिट है, और जितना OA का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस लेंगे यहाँ B। तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट ये भी हो जाएगा। अब 1 यूनिट OA है और AB भी 1 यूनिट है, तो OB की जो वैल्यू होगी टोटल 2 यूनिट हो जाएगी। मतलब O से B तक का कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस B पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसका तरीका हमने आपको सिखा चुके कैसे करना है। तो यहाँ पर हम कंपास से लगाएंगे, एक सेमी सर्किल ड्रा करते हैं, कंपास की पॉइंट को यहाँ पर रखते हैं, एक आर्क लगाते हैं, फिर कंपास के पॉइंट को यहाँ रखते हैं, दूसरा आर्क लगाते हैं, फिर कंपास पॉइंट यहाँ रख के उसी लेंथ के आर्क से यहाँ खींचते हैं, फिर जो है कंपास की पॉइंट को यहाँ रखते हैं उसी आर्क की लेंथ से यहाँ। तो ये लाइन यहाँ कट करती है, तो इसको यहाँ पर मिलाते हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए B पॉइंट है। तो अब हमको क्या करना है कि 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पर AB की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो हमको OA जो है क्या करना है, 1 यूनिट मेजर करना है कंपास से। तो कंपास की पॉइंट को यहाँ रखेंगे, पेंसिल पॉइंट यहाँ मेजर करके फिर कंपास पॉइंट यहाँ रखेंगे, यहाँ कट करेंगे। तो ये आपका मान लीजिए C मिल गया, और ये हमारी वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि O से C को मिलाते हैं, O से C को मिलाएंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज़ समझा चुके हैं कि अगर आपकी OB की वैल्यू 2 यूनिट है और BC की वैल्यू 1 यूनिट है, तो OC की वैल्यू क्या आएगी, √5 आएगी। क्या आएगी, √5 आएगी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि कंपास को पॉइंट को यहाँ रखते हैं O पॉइंट पर, और उसको फिर जो है पेंसिल को पॉइंट को C रखते हैं,
इतने रेडियस के आर्क को ले करके हम इस नंबर लाइन पे उसको इंटरसेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये लाइन आपको यहाँ कट गई, यही कट गई, और अगर हम फिर जो है यहाँ कट गई तो इसको फिर ये पॉइंट आपका क्या हो जाए, मान लीजिए एस है, तो ये जो एस पॉइंट होगा आपका यही आपका √5 होगा। मतलब कि एस पॉइंट आपको √5 रिप्रेजेंट कर रहा है। यस रिप्रेजेंट √5। तो इस तरीके से हम √2, √3, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।